फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह 7 बजे हम लाइव हैं और देखिए आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपके सवाल बताइए, पूछिए क्या क्या पूछना चाहते हैं। क्रिकेट पर ही बात करेंगे, चाहे जो भी मसला हो। हमारे साथ आज हैं के श्रीनिवास राव, ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स, न्यूज 18 नेटवर्क। श्रीनी, होली खेली कि नहीं खेली? होली is that one chance I never miss. होली होली होता ही हमेशा होता है। हाँ, Yes. होली में रंग रंग का काम ज्यादा होता है कि भांग का काम ज्यादा होता है? नहीं रंग का ही काम होता है, बट वो थोड़ा सा as you grow up in life वो पहले जैसे मतलब वो हर साल ना थोड़ा हाँ, वो किक कम होता जाता है, हाँ। like अच्छा, as you grow रंग older in life. रंग की बात कर रहे हैं तो फिर उसी रंग से शुरू करते हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। उस 22 यार्ड्स के पट्टे पर उसका रंग कैसा दिख रहा है अहमदाबाद में? मैं भी किसी से इनफैक्ट अभी बात ही कर रहा था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा मैं एशियन पेंट्स का शेड कार्ड जो है वो भेज रहा हूँ, मेरे को बताना कौन सा ब्राउन है। कौन सा वाला तो ब्राउन? मेरा वाला ब्राउन? हाँ, अच्छा, ये कौन सा ये वाला कौन ब्राउन चूज है? करेगा, राहुल द्रविड़ की रोहित शर्मा? हाँ, कौन सा वाला ब्राउन है? तो हमारे बंदे जो हैं अहमदाबाद में क्रिकेट नेक्स्ट के, वो तो कह रहे नहीं सर ग्रीन है। तो बोला ग्रीन तो अभी है, हाँ, ब्लेड निकाली जाएगी बहुत जल्द। हाँ, हाँ, अभी तो कल होली है। होली कल है, आज और कल होली है और उसमें कम से कम 24-48 घंटे हैं। ऑस्ट्रेलियंस को दिखाया जाएगा कि देखो कितना ग्रीन है, हरा भरा है। और जिस दिन मैच के लिए टॉस के लिए आएंगे तब देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, शेड ही बदल गया रातों रात। और बट बोलो मत आनंद, जी, ये वही ट्रैक है जो हम जहां हम वापस जा रहे हैं आफ्टर दोस 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड 2021 वाले। करेक्ट, शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच सिंस वर्ल्ड वॉर 2। वी आर करेक्ट। गोइंग लेकिन बैक। उस वक्त वो स्टेडियम बहुत नया था। अगर आप देखें तो फर्स्ट मैचेस थे तो वो पिचेस भी काफी रॉ थे और बिल्कुल फीडबैक जो था, कहा गया था कि देखिए ये पिच अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद इस स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी कुछ खेला गया है, काफी कुछ क्रिकेट खेला गया है और उसमें काफी सारे रन भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि लो राइट स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, रन्स वो बने हैं। डोमेस्टिक राइट नहीं नहीं फॉर्मेट में आप भी सही अगर बोल आप रहे कहें। हैं। आप सही बोल रहे हैं क्योंकि वो 2021 का टेस्ट मैच जो हुआ था उसके पहले ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं गया था। इनफैक्ट हम्म, मुश्ताक अली जो हुआ था उस सीजन का, हाँ, तभी मैचेस खेलने शुरू किए जा रहे थे और फर्स्ट क्लास मैच हुआ नहीं था। देयर वाज हम्म, पैंडेमिक चालू था, रणजी ट्रॉफी हो नहीं रही थी, तो हम्म, कोई फर्स्ट क्लास मैचेस तब तक हुए नहीं थे। हम्म। सो ठीक है। या लेकिन ये अब एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी हो जाएगा क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, टोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम आ रहे हैं। तो क्रिकेट के साथ साथ क्रिप्लोमेसी भी हो रहा है, यानी कि क्रिकेट प्लस डिप्लोमेसी भी हो रहा है। तो या यस अब तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, खासकर G20 ईयर में। वो भी है। और रही क्रिकेट की बात, लाइक ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम हम्म, think they have a chance, they really have a chance to draw, you know। हम्म, ये एक मैं ऑजी मीडिया को ट्रैक कर रहा था आफ्टर द इंदौर टेस्ट मैच। वो जो जान मतलब 3/4 निकल चुकी थी, वो एकदम से जी, वापस आके मतलब एक एस्पिरेशनल मोड ले ली वापस। कि वो तो वर्ड्स लाइक हिस्टोरिक, हम्म, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी सब वर्ड्स यूज किए जाने लगे। मैंने कहा मैं सोच रहा था यार, how much of this media actually understands the what Australia has managed to accomplish in this country between 1996 7 and 2004। मतलब जब हाँ, ऑस्ट्रेलियन टीम वो जब टीम्स आती थी यहाँ पे, मतलब बॉस हम घर पे रह के होस्ट रहने के बावजूद डरे रहते थे डरे रहते कि थे। कैसे दिग्गज टीम आई है। तो आजकल हाँ, आज जब वो मीडिया कहती है कि रे ऑफ होप एंड हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड, मैं सोचता हूँ यार कि इनको याद भी होगा। नहीं, लेकिन कहीं आपको श्रीनी उनको दाद देनी पड़ेगी ना कि वो जो मीडिया है, भले ही अपनी हाँ टीम को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन इट बैक्स देम टू द हिल्ट। ओ डूइंग, यस 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 बॉर्डरिंग बियॉन्ड जिंगोइज्म, दे यस बॉर्डर दे बैक देम टू अ फॉल्ट एंड दे कंटिन्यू टू राइट दीज हेडलाइंस, क्योंकि वो टीम के लिए सायोप्स वो लोग करते हैं। आप होस्ट, ब्रॉडकास्टर और जर्नलिस्ट अगर टीम के लिए सायोप्स कर रहे हैं तो टीम का काम तो आधा खत्म ओ वही हो गया यस ना।
यस यस एंड ऑजी मीडिया, हाँ, पर्टिकुलरली ऑजी मीडिया, हाँ बाकी आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसी मीडिया नहीं दिखेगी जो मतलब वो जो समझ लीजिए 11 जर्नलिस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेसिकली 15 का स्क्वाड और 11 जर्नलिस्ट दो जोड़ लीजिए, मतलब वो हाँ जोड़ 26 की टीम आ रही है। करेक्ट। ये जो जज्बा है ना, क्या आपको लगता है कि भारतीय जर्नलिस्ट में होता है कि, या फिर हमारा मेंटालिटी हमारी ये होती है कि यार कैसे मैं इनकी बाल की खाल निकालूं, कैसे मैं इनका बैंड नहीं बजा नहीं, सकता हूँ। आई आई थिंक हमारी मीडिया फेयर है। क्रिकेट हम्म, क्रिकेट मीडिया मैं बोल रहा हूँ, हमारी क्रिकेट मीडिया जो है वो मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट कवर कर हम्म, चुके हैं, तब से लेके आज तक मैं एज अ किड एज अ किड जो मैं क्रिकेट पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, I can only say that we have had one of the fairest guys in the who have and अभी भी it continues, जहाँ गलत है गलत है, जहाँ सही है सही है। मैं बस ये कह रहा हूँ, आई थिंक फेयर टू अ फॉल्ट, कि द फैक्ट दैट कि हमारी गलतियां मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा रुक जाओ, यानी विदेशी टीम को थोड़ा सा नहीं मजा बट चखाओ और फिर अपनी गलतियां गिनाओ, लेकिन वो बाद में, पहले बैंड तो बजाओ सामने, थोड़ा सा बट हमारी भी थोड़ा सा चीयर लीडिंग करना चाहिए। आई एम सॉरी वी आर डाइग्रेसिंग लिटिल, बट मैं बस नहीं आई बट आनंद, थॉट आई शुड एक आस्क। इसमें एक लाइन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना कितना बोर हो चुकी है कि पिछले 20 साल में लिख लिख के ऑस्ट्रेलिया इज वन, ऑस्ट्रेलिया इज वन, ऑस्ट्रेलिया इज वन। कभी तो उनको भी मौका मिले, ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रगलिंग, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट डूइंग वेल, चेंज द टीम, चेंज द 11, कभी तो मौका मिले, बट शायद उनको आदत ही हो गई है। नहीं देखिए, इन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी जब इन्होंने चीटिंग की, जब सैंडपेपर किया, हाँ जब हाँ पकड़े गए, तब भी ये गलती मानने को तैयार, इनका ये डिफाइंड टू अ फॉल्ट, ये वो साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर पे गलती निकाल रहे थे, और फिर डिनायल मोड में आ गए। फिर जब पता लगा कि भाई इन्होंने ये किया, तो फिर ये जो प्लेयर्स आकर मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, तो उसको भी बड़ा प्ले करने की कोशिश की कि नहीं नहीं सब ठीक है, ये ब्रेन तो फेड, सुधर गए हैं। हाँ, ब्रेन फेड। ब्रेन फेड इज अ क्लासिक एग्जांपल। हाँ पूरी हाँ, मीडिया जुड़ के, वो याद है, वो दे हैड कॉल्ड विराट कोहली को डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर कर दिया था। कंपेयर कर दिया विराट था दे तो हाँ, दे हैड कॉल्ड विराट कोहली द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट तो तो पे एक हाँ, अलग लेवल, बड़े अजीब, हाँ, अलग बहुत ही लेवल। तो अजीब इनके है इन, समटाइम्स। इनके इनके प्लेयर चीटिंग करे तो मैं उनको बैक करूंगा, और मैं अच्छा मीडिया हूँ, इंडिपेंडेंट मीडिया हूँ, और वो सामने वाला अपील करे तो अनफेयर है, गेम्समैनशिप करता है। हम ग्रीन पिच बट बनाए जहां पे सर फूट जाए, नाक फूट जाए, तो वो कम्पिटिटिव पिचेस हैं, और अगर रैंक टर्नर्स बनाओ तो दीज आर बिलो पार, दीज आर वेरी बैड। ये जो बट आनंद, नैरेटिव। ये सेम मीडिया है जहां पीटर रोबक हुआ करते थे। याद है करेक्ट। वो 2008 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे एंड उन्होंने वो फेमस पीस लिखा था, वेरी कॉल्ड देमा, he was so cutthroat in his criticism of Australia, करेक्ट। Peter Roebuck, and he used to, I mean, the man called a spade a spade. I mean, God bless him, he wherever he is today. तो करेक्ट। वैसी मीडिया हाईली रिस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत हाँ, बहुत ज्यादा पर रिस्पेक्टेड। वो आप ऐसे नाम अपने फिंगर्स पे गिन सकते हैं ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कहीं, ये बात भी तो है, आप ये भी बहुत तो बड़े मानिए। लोग हैं। हाँ, बड़े हाँ, लोग हैं, बट जो इसीलिए तो हैं उनका वो आदर बहुत होता है। बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बहुत हैं, बड़े बिल्कुल लोग। उनका आदर करना आवश्यक है। चलिए वापस क्रिकेट पर आते हैं, और एक बात बताइए कि भारतीय खेमे में क्या हो रहा है? कैन इंडिया रेस्ट मोहम्मद सिराज एंड उमेश यादव एंड प्ले विद जयदेव उनाडकट एंड मोहम्मद शमी? रविशंकर रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लग रहा है रविशंकर दैट आप हमारे साथ जुड़ते हैं, गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आज समवेयर किसी को भी खिलाओ, ये पेस बॉलर्स का प्रॉब्लम नहीं लगता है या बाकी सब डिपार्टमेंट प्रॉब्लम पहले तो है। हाँ, ये क्वेश्चन, इसके दो आंसर है। एक तो 24 घंटे बाद दिया जा सकता है, पहले ट्रैक तो देख लें क्या है, ठीक हाँ है। हाँ। और दूसरा, सब कुछ ठीक है, मोहम्मद शमी फिट है, और जो भी उनका वो क्या था, स्ट्रेस वेस वर्कलोड मैनेजमेंट अगर सब हो चुका है, और अगर वो फिट है तो आप सब आंख बंद करिए, पहले शमी को स्क्वाड में ले आइए, उसके बाद में गिनती शुरू करेंगे दूसरे पे कौन आना चाहिए। करेक्ट। और अभी हमारा कंसर्न वहां पेस डिपार्टमेंट नहीं है ना, क्योंकि अगर आप उनाडकट को लाएं, किसी को भी ले आए, यहाँ पर शुड इंडिया गो विद वन मोर बैट्समैन इंस्टेड ऑफ वन पेसर? यहाँ वन मोर बैट्समैन लिखोगे वैभव वत्स, या फिर आप ऑलराउंडर लिखोगे? ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि क्या ऑस्ट्रेलिया जैसे एक पेसर 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, हम भी ऐसा ही खेलना चाहेंगे, या हम जो मिक्स के साथ खेल रहे हैं वो ठीक है? श्रीनी, Right now, I would like to see, द पिच। what is it like? It's too early to say anything sitting here. I still think कल पिच क्या बोलता है, रोहित शर्मा क्या बोलते हैं पिच को देख के। आज जैसे जो क्रिकेट नेक्स्ट के करस्पॉन्डेंट है साहिल मल्होत्रा, वो अहमदाबाद में है, एंड ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन, वो उन्होंने वो रोहित को ट्रैक कर रहे थे, रोहित पिच तक गए, एंड फर्स्ट साइटिंग ऑफ दैट पिच
एंड साहिल कह रहे थे कि रोहित डिडंट लुक रियली एक्साइटेड, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। अब क्या सोच के, अब रोहित शर्मा किसी भी चीज पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। हवा नहीं चल रही होगी शायद, इसलिए डिसअपॉइंट हो गए, या शायद वो कुछ होटल के रूम में भूल आए हैं, इसलिए डिसअपॉइंटेड है। तो उनके डिसअपॉइंटमेंट की कोई एंड नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि पिच पे ही डिसअपॉइंटेड थे वो, बट वो कल ही पता चलेगा। आज तो कुछ कहना मुश्किल है। रंजीत मिश्रा कह रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट एंडेड जस्ट इनसाइड ओवर 2 days एट मोतेरा इन 2021। रंजीत, यही बात तो श्रीनी ने शो की शुरुआत ही इसी से की थी, लेकिन वो 2021 था भाई, उसके बाद तो बहुत क्रिकेट खेल ली गई है। और अब तक कौन सा हमारा टेस्ट 4 दिन चला है इस सीरीज में? कोई एक टेस्ट बता दो जो पूरे 3 दिन भी चलाओ। हाँ, लाइक हाँ। अभी तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई कि 3 दिन में खत्म करना है। खत्म नहीं करना, जीतना है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो तब होगी जब जीते, 3-1 करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, हम लोग क्वालिफाई कर लें फाइनल में, तब जाके कुछ होगा। विनय वंश कोठारी कह रहे हैं बिटवीन 2016 to 2019 इंडिया मेड नॉर्मल टर्निंग ट्रैक्स एंड won and tons of runs were scored and matches went on to day 4 and 5. What changed after that? बहुत इंटरेस्टिंग बात वंश आपने कही है, क्योंकि इसी पर हमारी टीम भी काम कर रही है, और मैं स्टैट के अगले अध्याय में इन्हीं पिचेस पर ही बात करने वाला हूँ। श्रीनी और बंसल जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है इस पर काम कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यही है कि 19 के बाद से और खासकर 21 के बाद से ये जो टर्निंग ट्रैक्स की तो बात है, लेकिन मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द मैचेस हैव कम डाउन। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहले मैचेस लंबे होते थे, 75-25 का रिजल्ट वर्सेस ड्रॉ रेशियो हुआ करता था, अब वो रिजल्ट रेशियो 84% हो गया है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द मैचेस डे 4 तक भी नहीं जाते, अमूमन डे 3 में खत्म हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? वेल, वन रिवीलिंग स्टैट तो यही है, 5 साल से मुझे नहीं लगता इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप से 100 बनी है। व्हेन वाज द लास्ट सेंचुरी स्टैंड? इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप की सेंचुरी स्टैंड तो है नहीं। 5 आप इन्होंने 2016 से 19 का पीरियड पॉइंट आउट किया, 16 से 19 क्या, उसके पहले देख लीजिए, फॉर ग्रैंडफादर टाइम इंडिया का जो एक होम अप्रोच रहा है, ये तो यही रहा है, पुट डैडी हंड्रेड्स इन प्लेस, राइट? बट इसके 2 या 3 कारण है, बड़े सिंपल है। देखिए, मैंने ओपनर्स का तो पॉइंट आउट कर दिया ऑलरेडी। दूसरा तो ये है कि देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार बॉयज फेल टू प्ले क्वालिटी स्पिन। नेथन लियोन के आप फिगर्स देख लीजिए, यू जस्ट सी व्हाट हैज नेथन लियोन अचीव्ड इन इंडिया। हैज एनी अदर विजिटिंग स्पिनर अचीव्ड दैट? तो दैट शुड वैभव कह रहे हैं, और बैटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। क्या इसको आप कॉम्बिनेशन मानेंगे कि अब जो है 2015-16 के बाद से, जब से T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट ने उफान पकड़ा है, और टेस्ट क्रिकेट में जैसी आपने चैंपियनशिप लेके आए, 2019 से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरुआत हुई, तो जब फोर्सिंग रिजल्ट्स लाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि रिजल्ट पे ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ में ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो जो रेटिंग सिस्टम और ये सब जिस तरीके से आ गया कि सारी टीमें अब ये देखने लगी कि 5 दिन मैच चलता है कि नहीं देखेंगे, रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो पिचेस अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए तो फिर गेम का तो ड्यूरेशन में फर्क पड़ेगा। आपको लगता है ये है कि आपको लग रहा है कि बैटिंग स्किल्स जो एबिलिटी है वो कम हो गई? बैटिंग थी, वी आर नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मतलब चौक रहे हैं स्पिन को, जो हम एक टाइम से जो पेस से चौक जाते थे ना, वो हम टर्न से भी चौकते हैं। वी आर नॉट कंफर्टेबल। आप अदर देन रोहित शर्मा, मैं ये कह रहा हूँ, अदर देन रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, ये दो को अगर मैं हटा दूं, मुझे कोई तीसरा बैट्समैन राइट नाउ वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, यू नो, ऑफ बीइंग वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन। अब देखिए विराट, इंदौर टेस्ट मैच, कमिंग इनटू द इंदौर टेस्ट, विराट की जो नेट सेशंस के बारे में पढ़ रहा था, ओके, ही स्पेंट आवर्स इन द नेट्स प्लेइंग स्पिन, ओके, और वो ही वाज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द डीमंस। वो कोशिश यही कर रहे थे कि भाई हमको एक फ्लो में आना है। अब आप उनके इंदौर के दोनों इनिंग्स में बैटिंग देखिए, उनकी शुरुआत देखिए, कि एक्चुअली लुक्ड लाइक ही बिलोंग्ड, यू नो, वो आप देखो वो किस तरीके से सामने आके खेल रहे थे। बट देन आई थिंक फिर अगेन इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकलिटी कि आप स्पिन पेस, स्पिन टर्न आप खेल पा रहे हो नहीं खेल पा रहे हो, उसमें फिर आपका टेम्परामेंट वाली बात आ रही थी, आप कितने पेशेंट हो उसको लेके। देखो आप पहली इनिंग्स जो देखो उनकी, विराट की जो पहली इनिंग्स थी इंदौर की, चौके लग रहे थे, एंड दैट फोकस
unparalleled focus, and then suddenly because those fours फट were से ड्रॉप हो coming, गया. एग्जैक्टली वो बैकफुट पे जाके वो इतने ऑकवर्ड तरीके से उसका फोटोग्राफ देखना है, अगर अगर यू नो वो देख जाए वो फोटोग्राफ जिस तरीके का उनका डिसमिसल था विराट का, वेरी ऑकवर्ड डिसमिसल. So Yeah. that tells you it's a combination of things. ये देखिए, यही वो शॉट it's था. and what bothers me is not where the ball is going. What bothers me is nothing. What bothers me is look at where his left leg is. करेक्ट. In a, I don't know. I mean, for a ये तो नहीं देखा होना अभी. ये तो बहुत बड़े बैट्समैन है, इनसे आप क्या टेक्निकलिटी आर्ग्यू कर लोगे. बट वो जो पिक्चर आपके सामने है और जो दूसरी पिक्चर है जहां उनके खुद की चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, you know, he was clearly nowhere in line with the ball and wanting to do the right thing. वो तो दिख के आ रहा था वो शॉट करेक्शन में गड़बड़ कैसे कर गए. करेक्ट. और यही वो उससे पहले भी जब आउट हुए थे, दिल्ली में भी जब आउट हुए थे, हम लोग यही देख रहे थे ना, डाउन द लेग जो आउट हुए थे, क्या जरूरत थी वो उस तरीके से उनको जो आउट होना था. तो एवरी टाइम विराट ऑल ओवर द प्लेस है ना जी. So every time that Virat is getting out, the question is the immediate reaction is not like, अरे यार क्या बॉल थी, अरे यार अनलकी बंदा. 9 times out of 10 when Virat is getting out, it's like why? It's like a tennis term if I had to use. It's an unforced error, Unforced error, correct. ये ऐसे कैसे आउट हो गया, इस बॉल पे कैसे आउट हो सकता है. यही आपका फर्स्ट रिएक्शन है आता है. हाँ, क्यों. एग्जैक्टली, मतलब क्यों, मतलब व्हाई. मेरे को वो एंड चेतेश्वर का मेरे को एक समझ में आ रहा है. आई थिंक द ओनली वे यू कैन गेट एनी क्वालिटी आउट ऑफ हिम राइट नाउ इज थ्रो हिम इनटू द डीप एंड. करेक्ट. डीप एंड वो जितना प्रेशर में है उतना ठीक बैटिंग कर लेंगे, जितना प्रेशर. हाँ तो वही है उनको एवरी टाइम. मतलब ये जो कोई कुछ लोग हैं जो ये शायद मुद्दा उठा दें कि so he is a guy who has to prove himself all the time. But मैं ये नहीं कहूँगा he has to prove himself all the time, but in the process of having to prove himself all the time वो अच्छा कर जाते हैं. Correct. And he revels in pressure. I think he's somebody who's now conditioned to revel in pressure and perform under pressure. Exactly. दो कमेंट्स हम मिस कर गए थे, तो वापस ले आएंगे. एसके आनंद ने कहा कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था जब आपने कहा ना डैडी विकेट्स रन बनाने के, कि जब चेन्नई में डबल 100 बनाया जो रूट ने, तो शायद वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. एसके आनंद कहते हैं कि तब रियलाइजेशन हो गया कि सिर्फ हमारे बल्लेबाज अब डैडी 100 नहीं बना रहे हैं, जो विजिटिंग बल्लेबाज हैं वो भी सीख गए हैं और वो भी बना रहे हैं. तो इसलिए अब हमको पिचेस थोड़ा सा और इसको ये करना पड़ेगा कि भाई 5 दिन पुरानी खेलेंगे, नहीं तो वो डबल 100 बनाए तो हम नहीं कर पाएंगे. हमारे बल्लेबाजों में वो मादा है कि नहीं, शायद एसके आनंद वो पॉइंट कह रहे हैं. फिर रवि ने भी एक सवाल पूछा कि क्या रोहित शर्मा पर ओवर डिपेंडेंट है. रविशंकर ने भी पूछा. हाँ, रविशंकर ने जी. नहीं, एसके जो बोल रहे हैं वो रियलाइजेशन तो 2002 में आ गई थी जब एंडी फ्लावर साहब आके यहाँ पे डबल 100 मार के थे. सी एंडी फ्लावर्स इनिंग्स in India. Yeah, as Andy Flowers innings in India, those double 100s were like, that is the inning. मतलब कोई विजिटिंग बैट्समैन को आज अगर इंडिया के ऊपर एक मैनुअल चाहिए, इंडिया में बैटिंग करने के लिए एक मैनुअल चाहिए, आप जाइए और एंडी फ्लावर की बैटिंग देखिए. ओके, एंड दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. जो रूट तो खैर बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत दिग्गज बैट्समैन है. और चेन्नई वाली जो इन्होंने बात कही है, वो फर्स्ट टेस्ट तो जीत गई थी चेन्नई में ना इंग्लैंड. और उसके बाद में फॉर मी द मोर इम्पोर्टेंट नॉक इन दैट सीरीज वाज रोहित शर्मा सेंचुरी इन चेन्नई. Oh, because that knock not only brought India back into the test series and gave them the confidence, but Rohit went on to prove and batane it was a manual for this Indian team, how to bat, how to play quality spin. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि टेस्ट चैंपियनशिप जैसी आप लेके आए टू जस्ट ब्रिंग बैक द एनर्जी इन टेस्ट क्रिकेट एंड टू जस्ट ब्रिंग बैक द कम्पिटिटिवनेस, कहीं ना कहीं द लॉन्ग फॉर्म, कि भाई इसको लास्ट डे, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल तक लेके जाने का, पूरा बैट करने का, ऐसी पिचेस दैट विल लास्ट 5 days की जगह ऐसा हो गया कि पिचेस दैट विल गिव मी रिजल्ट एंड रिजल्ट दैट विल हेल्प द होम टीम, गिव द होम टीम द एडवांटेज. क्योंकि जैसे ही आप अवे जाएंगे तो वो होम टीम भी अपने एडवांटेज के हिसाब से खेलेगी. कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज आपको लग रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? We'll try and figure it out in stat. मैं बंसल को कहूंगा कि इस पर भी थोड़ा देखें नंबर्स की आंकड़े क्या कहते हैं. बट
थॉट प्रोसेस हाँ, अगर और आप दूसरा ये है कि सी व्हेन बोथ द टीम सी अभी यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देख लिया WTC इज एट स्टेक इंडिया हैज टू विन तो जब ये बात आ जाती है कि जब जीत ही है जो आपको टाइटल तक ले जाएगी और आपके पास एक फोकस है एक डेस्टिनेशन है आपको कहाँ जाना है ये जीत के अब तक क्या हो रहा था कि आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हो या सीरीज खेल रहे हो दैट वाज एवरीथिंग वाज अबाउट प्राइड राइट इवन नाउ प्राइड इज द मेजर एलिमेंट हियर बट प्राइड के अलावा देर इज समथिंग देर इज अ बिग पिक्चर दैट यू आर लुकिंग एट राइट जो आप एक टाइटल को देख रहे हो सो उसमें मेरे ख्याल से मेरी टीम इज लुकिंग फॉर विक्ट्री ऑब्वियसली द ड्यूरेशन इज गोइंग टू गेट शॉर्टर बिकॉज यू नो भाई आपको जब पता है कि आपको जाना कहाँ है तो रास्ता अपने आप छोटा हो जाता है कम मतलब यू नो तो वो एक मैं कहूंगा कारण है वो तो खैर that needs to be looked at separately it's a combination of factors एक तो उसको separately देखा जाए दूसरा I'm not very convinced with the WTC cycle का जो पॉलिसी है रूल्स है रेगुलेशंस है कोई टीम 5 टेस्ट सीरीज खेलती 5 मैच की सीरीज खेल रही है कोई 4 मैच की सीरीज कोई 3 मैच की सीरीज खेल रहा है कोई 2 मैच की सीरीज खेल रही है इट्स अ वेरी आई थिंक उन्होंने कुछ एक मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट रखा ना कि 16 टेस्ट मैच आपको खेलना है पूरे साल में रखा है बट आई समहाउ आई एम नॉट वेरी कन्विंस अरे तो आप श्रीलंका को देख लीजिए यू नो व्हाट इज एक साइकिल देखो आप इंग्लैंड जा रहे हो आप 5 टेस्ट खेल के आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 4 टेस्ट खेल के आ रहे हो इट इज टेकिंग दैट मच आउट ऑफ यू यू नो दैट इट इज सैपिंग यू दैट मच एनर्जी राइट तो आप दूसरी टीम को देखिए वो 2-2 टेस्ट मैच के सीरीज खेल रही है मैक्सिमम 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है राइट तो वो जो प्रेशर जो टीम ले रही है अपने ऊपर वो उतना कम है वो उतना लेस टाइम कंज्यूमिंग है उसमें पैसे का भी तो खेल है ना श्रीनी अभी देखिए रविशंकर पिचल कैन आईसीसी रेगुलेट पिचेस इन डब्ल्यूटीसी ऑब्वियसली वो कर रही है आईसीसी रेगुलेट कर रही है क्योंकि मैच रेफरी फीडबैक दे रहे हैं हर पिच क्रिस ब्रॉड ने तो पिछली पिच को इंदौर वाली पिच को पोर रेटिंग दी है तो और फिर टीम का मतलब ये रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप एक वॉचडॉग बने रहिए आप एक वॉचडॉग बने रहिए और आप एक बिग पिक्चर बताइए कि पिच कैसी होनी चाहिए नॉर्मल बट आप ये नहीं बोल सकते कि पिच टर्न नहीं हो सकती डे 1 से अभी इंदौर की पिच ने आईसीसी ने पुअर रेटिंग दिया है 100% मैं आईसीसी के साथ हूँ 100% वो पिच तो डबल पेस 2 पेस पिच थी मैं तो बोलता हूँ बहुत किस्मत वाले हैं कि बैन नहीं दिया बैन दे देना चाहिए इतनी बेकार पिच थी वो नहीं वो तो उन्होंने कहा कि पहले दिन ही 5वें बॉल में धूल निकलने लग गई थी ऐसी पिच खराब पिच है ऐसा पिच होना नहीं चाहिए और कहीं पे क्योंकि और वो अनइवन बाउंस थी जो कि डेंजरस भी हो सकता था क्योंकि सेम जगह पे सेम लेंथ पे सेम जगह पे बॉल पड़ रही थी और एक नीचे रह जा रही थी और एक अचानक से उठ भी रही थी और इससे प्लेयर्स को दिक्कत भी हो सकती थी जो एक बात कही गई तो आईसीसी रेगुलेट तो कर ही रही है ऐसा नहीं कि नहीं का आलोक खंडेलवाल जुड़े हैं कि गिल एज ओपनर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन टेस्ट मैच इन द लॉन्ग टर्म अच्छा जी श्रीनी आप बताओ लवली क्वेश्चन बट आलोक आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन बंदा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ओके तुमने इसी बंदे को प्रमोट कर दिया और इससे ऑस्ट्रेलिया में तुमने 2020 में ओपन करवाया ट्रायल बाय फायर करवाया इससे जब जब तुमको जरूरत पड़ी है तुमने इसको ओपनर स्लॉट के ही कंसिडर किया है ठीक है इस जबकि ये था मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तुम्हारा सवाल जो है वो बहुत एप्ट सवाल है कभी तुमने इसको मिडिल ऑर्डर में कंसिडर किया है कि मिडिल ऑर्डर में जगह है चलो शुभमन को लाओ क्योंकि ओरिजिनली तो वो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही अब आप खुद ही उसको एज एन ओपनर टैग कर दिया आप खिलाओ उसको बस एज एन ओपनर अब आप उसको सपोर्ट करो जो आपने उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी वो हालांकि मैं कहूंगा शुभमन गिल has a life lesson to take in that second innings dismissal बिल्कुल अब नहीं करेगा वो life lesson to take better watch that dismissal day in day out now for some time until he really promises himself कि वो वापस वो गलती करेगा नहीं इतना बैक करने के बाद finally you come you get the opportunity and you play that shot no boss not done correct so but that said you need to back him बैकहिम भी है और एक और चीज है कई प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत स्टाइलिश होते हैं कई प्लेयर्स होते हैं जिनको कि जो इनोवेटिव होते हैं कुछ प्लेयर्स में आपको दिखता है कि इनमें टैलेंट तो है ही साथ में एक टेम्परामेंट है टिकने का टेम्परामेंट है बारिंग दैट एबरेशन विच हैपेंड जो कि यू कैन माफ कर सकते हो क्योंकि वो उनका ठीक है बच्चा समझ के माफ किया या अर्ली डेज में माफ किया बट कहीं ना कहीं शुभमन गिल लंबा खेलने का टेम्परामेंट दिखाते हैं आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बंदा पूरे दिन टिक के खेलेगा भी और अगर टिक गया तो 300 रन बना भी देगा
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, और जिसमें अगर दिख जाता है, जैसे एक और प्लेयर है जिनसे मैं बहुत उम्मीदें अभी रखता हूँ, वो है पृथ्वी शॉ, क्योंकि अमेजिंग अमाउंट ऑफ टैलेंट है। इफ ही कैन गेट हिज हेड स्पेस राइट, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इफ ही कैन गेट हिज हेड स्पेस राइट, ही इज जस्ट अमेजिंग। उनकी रन स्कोरिंग एबिलिटी हम लोग हैरिस शील्ड से देखते आ रहे हैं कि वो कितना बना सकते हैं। स्कूल डेज से वो उनमें काबिलियत है लंबा खेलने की, है ना? क्या कहते हैं आप? वो बॉर्न पावर प्ले बैट्समैन है, करेक्ट। स्ट्रोक है, स्ट्रोक प्ले है उनका। वो एक वो तो है, मतलब एक अलग से करिश्मा है। मतलब वो नॉक, जब वो आप देखिए, वो जो बैट स्पीड जो है, जिस तरीके से वो बैट बॉल को अप्रोच करती है, उसी में दिख जाता है कि उनका वो अग्रेसिव माइंडसेट जो है वो लेके आते हैं। पृथ्वी के बैटिंग पे मेरे को डाउट नहीं है। पृथ्वी कैन मैच्योर इनटू अ ग्रेट बैट्समैन। पृथ्वी के बैटिंग पे मेरे को डाउट नहीं है। It is, हेड स्पेस। the disciplinary side and the headspace and all of that. I think कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं who take a little longer than the others to fall into that zone, and I can, I mean, I'm hoping he's back to getting his runs in domestic circuit. तो हो सकता है it's just about this season and then he'll be back. उम्मीद तो यही की जाती है। एक और प्लेयर है जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, दो प्लेयर्स एक्चुअली अगर कहा जाए, एक ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे मयंक अग्रवाल। इन दोनों खिलाड़ियों ने हमेशा क्षमता के बनिस्पत अपनी काबिलियत भी दिखाई, और लॉन्ग फॉर्म में खेलने का वो जो टेम्परामेंट, मैं वो कई बार ये कहता हूँ कि टैलेंट तो ठीक है, आप मेहनत करके आप कुछ एरियाज पे आप वर्क कर सकते हो, टेम्परामेंट बहुत बड़ा खेल है। इसका बिटवीन द स्पेस बिटवीन द 2 इयर्स इस पे स्टडी रहना, That's और यही everything. वही सब जगह, और कुछ प्लेयर्स में ये है, तो शायद आगे जाकर इनको मौका मिले। चलिए, मैं आपसे जाते जाते WPL के बारे में बताना चाहता हूं। भाई साहब, क्या रन बन रहे हैं, और क्या मार पड़ रही है, क्या बॉलिंग हो रही है, क्या कैचेस हुए हैं, मुझे देखने में मजा आ गया है इसको। कल शाम का भी मैच मजेदार मैच था। ओ, क्या धुआंधार बैटिंग है डीसी की, This बाप रे। this I can definitely vouch for, that the start जो हुआ है WPL का, वो तो एक, मतलब मैं सॉरी थोड़ा सा पर्सनल बता रहा हूँ। मेरे एक कजिन का बच्चा है। वो बहुत यंग है, वो कुछ 10 साल का बच्चा है, वो 10-11 साल का बच्चा है, हैदराबाद में रहता है। वो मेरे को टेक्स्ट कर रहा था, मुझे मामा बुलाता है, वो मुझे टेक्स्ट कर रहा था, बेटा ये वेरी इनोसेंटली उसने पूछा मेरे को, कहता है ये विमेन फ्रॉम ऑल ओवर प्लेइंग इन सेम टीम, इसे ये तो इसे हैज दिस एवर हैपेंड? मैं उसको कह रहा था कि नहीं, ये कंसेप्ट जो है इंडिया के प्लेयर्स के लिए, ही वाज फैसिनेटेड। वो फॉलो करता है, हाँ, 10 साल का है वो। उसको बैक स्टोरी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो क्रिकेट जो भी है वो फॉलो कर रहा है, उसका इंप्रेशनेबल माइंड है। वो 10 साल की उम्र में उसको आप जो क्रिकेट देंगे वो कंज्यूम कर रहा है, और वो देखो, अगर उसको चीज बोरिंग लगेगी वो देखना बंद कर देगा, इंटरेस्टिंग लगेगी देखता जाएगा, और उसको ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं एक बच्चे के नजरिए से आपको बता रहा हूँ ये चीज कि इंटरेस्टिंग लग रही है। जी हाँ, और आप उसी को आप देख लीजिए, जो स्कोर्स अभी अब तक 223 रन, मतलब ये क्या है? और कल का मैच में जो मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखी है, हेली मैथ्यूज और इन लोगों ने जो बैटिंग की है, अरे बाप रे बाप, मैं तो देख रहा, मैं बोला क्या कहाँ खेल रहे हैं, और लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, लंबे छक्के मार रहे हैं, क्रिस शॉट्स अक्रॉस ग्राउंड, बाउंड्रीज जो मार रहे हैं, एकदम कड़क बैटिंग हो रही है, और वो कॉम्पिटिटिवनेस भी जो देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। आज भी अभी देखिए डीसी और वॉरियर्स का गेम चल रहा है, तो आई जस्ट फील इट ऑगर्स वेल, इजंट इट? वो कई बार कहते हैं ना कि आरंभ है प्रचंड, ये आरंभ बिल्कुल प्रचंड लग रहा है इस WPL का पहले सीजन। yes has taken off on a brilliant note. Now what we need is sustenance. लोग आएंगे देखने के लिए। आज there are a fixed number of eyeballs here, that space is going to grow, just keep going with it, just keep backing these girls, and इसमें सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हम यानी कि मीडिया और स्पेक्टेटर्स जो जाएं, आप ग्राउंड पे देखें आप एक क्रिकेटर को, इससे बड़ी कोई चीज, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को इससे बड़ी कोई उसको ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज दिस, एक अच्छा लगता है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग ऑन टेलीविजन, जो स्पेक्टेटर ग्राउंड पे जाके एक एथलीट को चीयर करता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है।
सो हमारे ऊपर भी है ये, कई स्टेक होल्डर्स के ऊपर है इस चीज को सपोर्ट करना, बट yeah, it has a brilliant future, there's no doubt, and I can say I'm pleasantly surprised. See, and we should be, क्योंकि हम ही तो वो नेटवर्क हैं जिन्होंने इसको बैक भी किया है, इसमें पैसा लगाया और इस नेटवर्क को इसको दिखा भी रहा है, स्पोर्ट्स 18, जियो धंधनाथन, क्रिकेट नेक्स्ट, तो होना भी इसमें चाहिए। एक ही चीज कहूंगा मैं आनंद, इसमें एक ही चीज कहूंगा, और ये याद रखना है, वी विल कम बैक टू दिस समडे। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे बीसीसीआई हैज टू कीप वन थिंग इन माइंड, they have to constantly keep innovating this space, Yeah, keep adding elements, keep watching ball by ball, देखो what is working, what is not working, what is working, what is Correct. not working, and keep innovating constantly, and that's the only way to make this kind of sustain. yeah, absolutely. I totally understand and I agree, और this format is also open to innovation. अभी तो फिलहाल इसको देखने में मजा आ रहा है, जोश में मजा आ रहा है, और वो भी स्पोर्ट्स 18 पे है तो और ज्यादा मजा आ रहा है कि हमारा ही नेटवर्क है, द सेम फैमिली है, एंड जियो इज डूइंग अ लॉट, we'll do our bit at cricket next and viewers will do their bit by watching it. चलिए आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं, बात करते करते आधा घंटा हो गया। चलिए सिनी, अहमदाबाद के बिल्डअप में हैप्पी होली। आज और कल रग और भाग में लगे रहिए, गुरुवार को फिर कैचअप करेंगे जब मैच स्टार्ट होगा। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली, नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।